हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं सुनील सर, बायोलॉजी साइंस टीचर। यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा यूट्यूब आईडी @ सुनील कुमार -05DR है। मेरा यूट्यूब आईडी @सुनील कुमार -05DR है। इस चैनल के द्वारा आप साइंस क्लास बिल्कुल निःशुल्क पढ़ सकते हैं। आप लोगों के कल्याण के लिए ही मैं यह क्लास शुरू किया हूँ। आज हम लोग क्लास 10 सब्जेक्ट बायोलॉजी चैप्टर 1 लाइफ प्रोसेस का ही पार्ट्स हम लोग पढ़ेंगे। इस पार्ट्स में ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने पैरामीशियम और अमीबा का न्यूट्रिशन पढ़े थे। आज हम लोग ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैन इज ए होलोजोइक मल्टीसेलुलर एनिमल। आदमी एक होलोजोइक यानी समपोषी बहुकोशिकीय प्राणी है। यह सॉलिड और लिक्विड भोजन ग्रहण करता है। इसमें भोजन पाचन के लिए विशेष ऑर्गन होते हैं जिसे एलिमेंट्री कैनाल कहा जाता है। यह 8 से 10 मीटर लंबी नली है जो माउथ से एनस तक फैली होती है। कहने का तो हम लोग बहुत आसानी से कह लेते हैं, लेकिन ह्यूमन में जो पाचन होता है लगभग 12 घंटे तक की एक लंबी प्रक्रिया है जो धीरे धीरे आगे बढ़ते रहती है। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो ह्यूमन में डाइजेस्टिव ऑर्गन्स कौन कौन होते हैं। इसके डाइजेस्टिव ऑर्गन हैं माउथ, ओसोफेगस, स्टमक, लीवर, पेंक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस। ये सब इसके डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं। अब देखिए इसके स्टेप। मनुष्य में जो भोजन का पाचन होता है वह कई स्टेप में होता है, जिसे स्टेप ऑफ डाइजेशन कहा जाता है। इसके तहत सबसे पहले इन्गेशन आता है, उसके बाद डाइजेशन, उसके बाद एब्जॉर्प्शन, उसके बाद एस्टिमुलेशन, फिर एक्सक्रेशन होता है। इस 5 स्टेप के द्वारा मनुष्य में भोजन का पाचन होता है और एक धीरे धीरे लंबी प्रक्रिया के तहत ये होता है, जिसमें पहला स्टेप जो है इंगेशन। इंगेशन का मतलब भोजन को अंतर्ग्रहण करना, यानी तो डाइजेशन के कई स्टेप हैं। इसे हम लोग एक अच्छे फिगर के द्वारा समझ सकते हैं। सबसे पहले देखिए कि ये है हम लोग का माउथ पार्ट। माउथ से ही हम लोगों का भोजन पाचन प्रारंभ होता है। सबसे पहले हम लोग भोजन को इंगेशन के रूप में माउथ में लेते हैं। माउथ में दांत उसे चबाता है और दोनों साइड से सेलेवरी ग्लैंड होते हैं जो सलीवा जूस में डाल करके भोजन को पूरा मुलायम कर देता है। उसके बाद माउथ के ठीक पीछे ओसोफेगस होता है। जीभ के द्वारा भोजन को ओसोफेगस में धकेल दिया जाता है। ओसोफेगस के माध्यम से यह स्टोमक में भोजन चले जाता है। यहाँ लगभग 3 घंटे तक भोजन रहता है और भोजन का पाचन होता है। तो सबसे पहले जब भोजन यहाँ आता है तो स्टोमक इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करता है, म्यूकस का स्राव करता है और पेप्सिन का स्राव करता है।
तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन को अम्लीय बना देता है, खट्टा बना देता है और बाहर से आए हुए कीटाणु बैक्टीरिया को वह मार देता है। उसके बाद इसमें से जो म्यूकस का स्राव होता है यह हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रभाव को रोकता है, स्टोमैक को नष्ट होने से बचाता है, साथ ही साथ पेप्सिन के प्रभाव को भी यह रोकता है। हम लोग देखते हैं कि स्टोमैक में जब भोजन आता है तो भोजन का स्वाद अम्लीय हो जाता है, खट्टा हो जाता है, बैक्टीरिया का नाश हो जाता है और पेप्सिन जो इससे निकलता है, पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। उसके बाद भोजन ड्यूडेनम के द्वारा आगे बढ़ता है। ड्यूडेनम इस भाग को कहते हैं ड्यूडेनम, है ना, ड्यूडेनम। ड्यूडेनम ड्यूडेनम ये ऐसा भाग है जहाँ एसोफेगस और स्टोमैक दोनों का मिलन होता है। यानी यहाँ से भोजन निकल करके आपको भोजन जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रवेश करता है। तो ड्यूडेनम के माध्यम से भोजन स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रवेश करता है, यहाँ भोजन आता है और यहाँ आने के बाद भोजन का संपूर्ण पाचन हो जाता है। सबसे पहले इस ऑर्गन को जो देख रहे हैं यह लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, इसको पेंक्रियाज कहा जाता है। पेंक्रियाज बहुत से पेंक्रेटिक जूस निकालता है जिससे प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट सभी को अच्छी तरह से यह पचा देता है, पचाने का काम करता है। दूसरा डाइजेस्टिव ऑर्गन है आपका लीवर। लीवर इसमें से भी एक विशेष प्रकार का जूस निकलता है जिसे बाइल कहते हैं। बाइल स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। यह तेल, घी यानी फैटी पदार्थ को पचाने में मदद करता है। इस प्रकार से भोजन स्मॉल इंटेस्टाइन में लगभग 6 घंटा तक रहता है और भोजन का अच्छी तरह से पाचन हो जाता है। पाचन हो जाने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर उंगली नुमा एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे भिलाई कहा जाता है। भिलाई उस डाइजेस्टिव फूड को एब्जॉर्ब कर लेता है, एब्जॉर्प्शन करता है। एब्जॉर्ब करके उसको सेल में पहुंचा दिया जाता है। सेल में पहुंचने के बाद भोजन का एसिमुलेशन होता है, वहाँ भोजन का ऑक्सीकरण होता है, भोजन जलता है। जलने के फलस्वरूप एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का निर्माण होता है। एनर्जी बॉडी के अंदर बैंक में जमा हो जाता है, वाटर बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर निकाल दिया जाता है। तो लगभग 6 घंटे के बाद भोजन पूर्ण रूप से जब पच जाता है तो यह आगे बढ़ते हुए यहाँ पर देखा जाए अपेंडिक्स है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के जंक्शन पर अपेंडिक्स है। यह एक अवशेषी अंग है और यहाँ से भोजन लार्ज इंटेस्टाइन में प्रवेश करता है। अनडाइजेस्टेड फूड और वाटर युक्त फूड जो है लार्ज इंटेस्टाइन में प्रवेश करता है। यहाँ प्रवेश करने के बाद इसमें से वाटर को एब्जॉर्ब किया जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा वाटर एब्जॉर्ब होता है और यह एक छोटी और मोटी नली है, लेकिन इसे यह 1.5 मीटर की लंबी नली है। छोटी और मोटी होती है लेकिन इसे लार्ज इंटेस्टाइन कहा जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन लगभग 6.5 मीटर लंबी नली है लेकिन पतली नली होती है, इसलिए इसे स्मॉल इंटेस्टाइन कहा जाता है। तो अनडाइजेस्टेड फूड लार्ज इंटेस्टाइन में आने के बाद इसमें से यह वाटर का एब्जॉर्प्शन हो जाता है, जो धीरे धीरे यह फूड जो है अनडाइजेस्टेड फूड आगे की ओर बढ़ता है और बढ़ते जो है यह रेक्टम में आकर के जमा हो जाता है। इसके बाद एनएस के द्वारा हम लोग समय समय पर उस अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकाल देते हैं। मल द्वार के द्वारा मल के रूप में हम लोग उसको बाहर निकाल देते हैं। तो ये हुआ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, किस तरह से हम लोग के शरीर में भोजन का पाचन होता है। उसी को
यहाँ पर भी लिखे हैं हम, है ना। स्टेप ऑफ डाइजेशन के रूप में इंगेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमुलेशन, एक्सक्रेशन। जिसमें पहला स्टेप इंगेशन है, माउथ में फूड का पहुँचना इंगेशन कहलाता है, चाहे जिस भी प्रोसेस के द्वारा हो। भोजन का पाचन माउथ से शुरू हो जाता है। टीथ भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बदल देता है। सैलिवरी ग्लैंड से निकला डाइजेस्टिव जूस फूड को स्टार्च में बदल देता है। जीभ भोजन को एसोफेगस की ओर धकेल देता है, जहां वह स्टोमैक में चले जाता है। उसके बाद स्टोमैक में आने के बाद स्टोमैक का जो स्ट्रक्चर है लगभग अंग्रेजी के सी आकार की रचना है। यह एब्डोमेन में बाईं ओर हार्ट के नीचे स्थित होता है। यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, म्यूकस और पेप्सिन निकालता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन को अम्लीय बना देता है और बाहरी बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है। म्यूकस स्टोमैक की दीवार को हाइड्रोक्लोरिक और पेप्सिन से बचाता है। पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। तो इस प्रकार से भोजन का पाचन होता है, लेकिन ये एक बहुत लंबी प्रक्रिया है। इसमें कई स्टेप हैं। मात्र एक स्टेप के बारे में आज हम लोग यहाँ पर इंगेशन में पढ़े। ऐसे समरी के रूप में फिगर के माध्यम से इसका पूरा स्टेप बता दिया गया है, लेकिन फिर भी इसका अगला स्टेप नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।